गो। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 2.1 की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स -1/2। हमें क्या करना है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज करेंगे लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल y। साइन इनवर्स को जैसे अपन ट्रांसफर करेंगे तो साइन इनवर्स साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। -1/2 इज इक्वल साइन y। कंपेरिजन करना है 1/2। अब ये चेक करना है कि साइन में 1/2 कौन सा एंगल की वैल्यू थी, ये कौन से की थी, 1/2। तो साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री को अपन रेडियन में नोट करेंगे π/6। ओके, तो देखो माइनस साइन π/6। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल माइनस साइन थीटा। ओके, साइन माइनस थीटा इज इक्वल माइनस साइन थीटा। ये सेम फॉर्मूला में ये पुट करेंगे तो माइनस हमारे पास गिवन है साइन π/6। तो हम क्या करेंगे, इसे इस पोजीशन में नोट करेंगे। तो आंसर हमारे पास आएगा साइन y इज इक्वल साइन माइनस π/6। बहुत साइड कंपेरिजन करेंगे तो y इज इक्वल -π/6। अब हमें ये चेक करना है कि हमारा जो आंसर फाइंड हो रहा है वो कल जो हमने जो टेबल रीड की थी उस रेंज से ये बिलोंग करता है या नहीं करता। तो साइन इनवर्स के लिए हमारे पास में इसकी जो रेंज थी तो वो थी -π/2 से +π/2। हमें ये चेक करना है कि हमारा जो आंसर आया वो इस रेंज में है या नहीं है, मीन्स इस रेंज से बिलोंग करता है या नहीं करता। तो हमने चेक किया कि -π/6 इस रेंज में है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल -π/6। द प्रिंसिपल वैल्यू of sin inverse -1/2 is -π/6। तो हमारा आंसर हो जाएगा -π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos इनवर्स √3/2 सपोज इज इक्वल y। सेम प्रोसेस यूज करना है। cos इनवर्स को हम जैसे ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा cos y इज इक्वल √3/2। तो cos y इज इक्वल, cos में √3/2 कौन सा एंगल की वैल्यू थी, जल्दी से जल्दी बताइए। cos √3/2 कौन से एंगल की वैल्यू है, जल्दी जल्दी बताना है। क्या हुआ, जल्दी कमेंट में बताओ। √3/2 नो, cos π/6 मीन्स cos 30 डिग्री। cos से cos कंपेरिजन करेंगे, y इज इक्वल π/6 इज बिलोंग्स टू, cos के लिए रेंज क्या थी, जल्दी जल्दी बताओ, कल बताया भी था मैंने। क्या हुआ, जल्दी फास्ट। 0 से π। तो cos के लिए हमारे पास रेंज थी 0 to π। देखो ये π/6 जो है इस रेंज में हमारे बिलोंग कर रहा है, इसलिए हमारी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, π/6। तो प्रिंसिपल वैल्यू cos इनवर्स √3/2 इज π/6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स -√3 सपोज लेट y इज इक्वल tan इनवर्स -√3। सेम प्रोसेस यूज रखना है। tan इनवर्स को अपन साइड चेंज करेंगे तो आंसर आ जाएगा tan y इज इक्वल -√3। √3 tan में चेक करना है कि कौन सा एंगल की वैल्यू है, कौन से की है,
tan 60 डिग्री। ओके, tan 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? 60 डिग्री पाई बाई 3। गुड, tan पाई बाई 3। देखो वैल्यू किसमें आ रही है? माइनस नेगेटिव में। तो अभी जस्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन में या सेकंड क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला बताया था, तुम लोगों को याद होगा कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल माइनस साइन थीटा। सेम प्रोसेस यूज करेंगे अपन कि tan माइनस थीटा इज इक्वल माइनस tan थीटा। तो tan y इज इक्वल tan माइनस पाई बाई 6। कंपेरिजन बोथ साइड, तो माइनस पाई बाई 3। तो माइनस पाई बाई 3 रेंज चेक करनी है tan इनवर्स के लिए। तो tan इनवर्स के लिए हमारे पास रेंज क्या थी? बताओ जल्दी जल्दी। हाँ यस, माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। ओके, तो हमारे आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कोस इनवर्स माइनस 1/2। सबसे पहले क्या करना है? y इज इक्वल, इसे एज्यूम करेंगे, cos इनवर्स को ट्रांसफर करना है। तो cos y इज इक्वल माइनस 1/2। सेम प्रोसेस रखना है। cos में हमें ये चेक करना है कि 1/2 कौन से एंगल की वैल्यू थी इन रेडियन में। तो देखो 1/2 कौन से एंगल की वैल्यू थी? 60 डिग्री। सही है, 60 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई बाई 3। तो cos y इज इक्वल माइनस cos पाई बाई 3। cos पाई बाई 3। अब हमें ये चेक करना है कि cos पाई बाई 3, याद करो 11th क्लास के लिए अपने चैप्टर में पढ़ा था कि cos नेगेटिव, cos की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो cos की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ रही थी? हमें पता है कि cos की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आती है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू नेगेटिव आएगी कौन से में आएगी? सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो हमें चेक करना था, इसके लिए फॉर्मूला था हमारे पास में कि cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल माइनस cos थीटा। cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल माइनस cos थीटा। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे इसे। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा cos y इज इक्वल cos पाई माइनस पाई बाई 3। पाई माइनस पाई बाई 3 एलसीएम लो। cos y इज इक्वल cos 2 पाई बाई 3। कंपेरिजन करेंगे, y इज इक्वल 2 पाई बाई 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 पाई बाई 3। अब हमें इसकी रेंज चेक करनी है। cos के लिए जो रेंज थी वो क्या थी? 0 to पाई। मीन्स cos इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वो 0 डिग्री से लेकर पाई डिग्री के बिटवीन आएगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। और हमारा जो आंसर फाइंड हो रहा है 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 मीन्स 120 डिग्री, और 120 डिग्री से बिलोंग करता है, इसलिए हमारा प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई बाई 3। ओके, गुड। करते हैं, हमें क्या करना है? डायरेक्टली फॉर्मूला को लर्न रखना है कि cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। cot इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। sec इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। हमें ये फॉर्मूले यूज करना है। डायरेक्टली कब करना है? जब इनके जो ये जो न्यूमेरिकल जो वैल्यूज है x है वो नेगेटिव में आएंगे। तो नेगेटिव में डायरेक्टली फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, जैसे cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ये हम फॉर्मूला इस एग्जांपल में अप्लाई करते हैं। cos इनवर्स माइनस 1/2 तो इज इक्वल, फॉर्मूला यूज करेंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। हमें ये चेक करना है कि cos में 1/2 कौन से एंगल की वैल्यू थी? कौन से की थी? जल्दी जल्दी बताओ। cos इनवर्स 1/2 कौन से एंगल के लिए है ये? ओके, तो 60 डिग्री। तो आंसर आ जाएगा पाई बाई 3। एलसीएम लो, एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे। 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3 इज इक्वल 2 पाई बाई 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 पाई बाई 3। सेम ऐसे रखना है, जैसे cos इनवर्स नेगेटिव के लिए हमने सॉल्व किया था, सेम ऐसे ही जैसा हमने cos के लिए सॉल्व किया है वैसे वैसे भी cot इनवर्स के लिए और sec इनवर्स के लिए सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में cosec इनवर्स माइनस रूट 2। cosec इनवर्स माइनस रूट 2
तो फॉर्मूला है हमारे पास में कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम तो आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस कोसेक इनवर्स रूट 2। कोसेक इनवर्स रूट 2 मीन्स हमें ये चेक करना है कि कोसेक में रूट 2 कौन से एंगल के लिए वैल्यू थी। ठीक है, टेबल याद होगी सभी को। ओके, इसके लिए था ये कोसेक इनवर्स रूट 2 पाई बाई 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाई 4। तो देखो हम ऐसे क्या करते हैं, फॉर्मूले को अप्लाई करके इनके आंसर इजीली फॉर्म में जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट इसके लिए अभी ये फॉर्मूले याद होने चाहिए।